आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो दोस्ती के बारे में तो है ही, पर इसमें बिछड़ने का दर्द भी है और बदले की आग भी। ये कहानी है राम और श्याम की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी के दिल में है दो दोस्त, राम और श्याम। और उनकी दोस्ती कोई ऐसी वैसी दोस्ती नहीं थी। पूरे गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। मतलब लोग कहते थे कि यार दोस्ती देखनी है ना तो राम और श्याम जैसी देखो। सच में उनकी बॉन्डिंग ही इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। दोस्ती और पहला प्यार, एक ऐसा बंधन जो कभी टूटने के लिए बना ही नहीं था। और मजे की बात ये थी कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। मतलब राम जो था वो एकदम शांत समझदार, और श्याम थोड़ा गरम दिमाग का गुस्सैल, लेकिन दिल का एकदम साफ। शायद यही इसीलिए उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी, एक दूसरे को पूरा करते थे वो। और फिर कहानी में एंट्री होती है सीमा की। बस उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ जाता है। शाम को तो सीमा से आप कह सकते हैं पहली नजर में ही प्यार हो गया, और बस यही से कहानी ने एक अलग ही रुख ले लिया। अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, खतरे की दस्तक। देखिए, जब सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है ना, तभी अक्सर कुछ गड़बड़ होती है। उनकी खुशियों पर भी एक परछाई पड़ने वाली थी, और इस परछाई का नाम था राकेश। दिक्कत ये थी कि राकेश भी सीमा को चाहता था, और उसने बात को घुमाया नहीं, सीधा शाम को जाकर धमका दिया, सीमा से दूर रहे वरना अच्छा नहीं होगा। बस इसी एक धमकी ने पूरे टकराव की नींव रख दी। पर श्याम भी कहाँ डरने वाला था। उसने भी साफ साफ जवाब दे दिया, प्यार डर से नहीं रुकता। उसका ये जवाब सिर्फ उसकी हिम्मत नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि वो सीमा से कितना प्यार करता था। और फिर वो शाम आई जिसने सब कुछ बदल दिया। पहले तो राकेश और श्याम का आमना सामना हुआ। बात बहस से शुरू हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में झगड़ा लड़ाई में बदल गया। और फिर राकेश ने अपने दोस्तों को भी बुला लिया, और श्याम बेचारा अकेला पड़ गया। देखते ही देखते हालात काबू से बाहर हो गए। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आ गए हैं जो सबसे दर्दनाक है। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने राम की पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। उस अफरा तफरी में, उस लड़ाई के बीच, राकेश ने एक ऐसा वार किया जो श्याम के लिए जानलेवा साबित हुआ। बस एक पल और सब खत्म। दो जिगरी दोस्तों की वो जोड़ी टूट गई। एक दोस्त हमेशा के लिए चला गया। सोचिए, अपनी आखिरी सांसें लेते हुए भी श्याम को किसकी फिक्र थी? अपने दोस्त की, अपने प्यार की। उसके आखिरी शब्द थे, भाई, सीमा का ख्याल रखना और हार मत मानना। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये राम के लिए एक कसम बन गए। और बस उसी एक पल में राम के अंदर का सारा दुख एक जलती हुई आग में बदल गया, बदले की आग। वो शांत समझदार राम अब नहीं रहा। उसकी जगह एक ऐसा इंसान था जिसका अब सिर्फ एक ही मकसद था, अपने दोस्त का बदला लेना। तो अब शुरू होता है चौथा पड़ाव, बदले की आग। राम अब बदले के रास्ते पर निकल चुका था, पर यह रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। राम ने गुस्से में आकर बदला लेने की कोशिश भी की, लेकिन राकेश ने उसे धोखे से एक जाल में फंसा लिया। उस पर ऐसा हमला हुआ कि राम बुरी तरह घायल हो गया, मरते मरते बचा। और इसी घटना ने राम को सिखाया कि सिर्फ गुस्सा और जुनून काफी नहीं होता। अस्पताल से निकलने के बाद जो राम सामने आया वो बिल्कुल अलग था। इस मुश्किल वक्त में सीमा की दोस्त पूजा ने उसे बहुत हिम्मत दी। और अब राम का बस एक ही रूटीन था, सुबह दौड़ना, जिम में पसीना बहाना, अपनी बॉडी बनाना, और सबसे जरूरी अपने दिमाग को शांत रखना। वो खुद को तैयार कर रहा था। और अब आता है आखिरी मुकाबला। महीनों की इस कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आ ही गया, आमने सामने की लड़ाई का दिन। पर यह लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं थी, ये इंसाफ की लड़ाई थी, एक नई शुरुआत की लड़ाई। इस बार जब राम राकेश के सामने खड़ा हुआ तो उसकी आंखों में वो पुराना वाला गुस्सा नहीं था। नहीं, उसकी आंखों में एक ठंडा पक्का इरादा था। उसने बड़े आराम से कहा, इस बार खत्म करने आया हूं। ये शब्द उसकी नई ताकत का सबूत थे। और इस बार जीत राम की हुई। लेकिन राकेश को हराने के बाद राम ने वो नहीं किया जो शायद कोई और करता। उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने बदला नहीं, इंसाफ चुना।
और राकेश को पुलिस के हवाले कर दिया। तो बदले की वो आग अब बुझ चुकी थी। अब वक्त था राम की जिंदगी में एक नई शुरुआत का, शांति का। और पूजा, जो हर मुश्किल में, हर कदम पर राम के साथ खड़ी रही, वो धीरे धीरे उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गई। वक्त लगा, पर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। राम को जिंदगी में अब एक नया मकसद भी मिला था और एक नया साथी भी। लेकिन अपनी शादी के दिन, जब चारों तरफ खुशियां थीं, राम की आंखों में आंसू थे। यहां एक सवाल उठता है, क्या वो सच में खुश था? शायद उस खुशी के पल में भी कहीं ना कहीं एक खालीपन था। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आज शाम होता तो सबसे ज्यादा खुश होता। इससे पता चलता है कि शाम कभी उसके दिल से गया ही नहीं। सच्ची दोस्ती शायद ऐसी ही होती है, कभी खत्म नहीं होती। और जानते हैं, ऐसा लगा जैसे आसमान से एक आवाज आई हो, भाई अब तू खुश रहे। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, जिंदगी में खुशी वापस आ सकती है। और जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, वो असल में हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। शायद असली शांति इसी को कहते हैं।